तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और ये वाली बाइक जो है वो हर किसी को पता होती है कि अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी का अगर पेट्रोल अगर नहीं जाएगा है ना, तब आप लोगों की बाइक जो है वो अच्छे से नहीं चलेगी। लेकिन अब ये वाली बात जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती है कि अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी का अगर एयर भी अगर नहीं जाएगी तब भी आप लोगों की बाइक जो है वो अच्छे से नहीं चलेगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छी क्वालिटी की अगर हवा अगर नहीं जा रही है, उसके बेसिकली उसके रीजंस क्या क्या है, उसका बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस चीज को बेसिकली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी देखो, अगर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बाइक में अच्छे क्वालिटी के पेट्रोल के साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी की हवा जाना भी जो है वो जरूरी होता है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बाइक जो होती है वो बेसिकली चलती है दो चीज के कॉम्बिनेशन से, पेट्रोल, फायर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी का अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तब आप लोगों की बाइक में जो है वो फायर जनरेट नहीं होगा, और अगर आप लोगों की बाइक में अगर स्पार्क अगर जनरेट नहीं होगा तब मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो चलेगी ही नहीं। सो ये होता है बेसिकली एयर का रोल है ना किसी भी बाइक में, कि किसी भी बाइक में बेसिकली हवा जो है वो उसका जाना जरूरी होता है। सो अब ये तो हवा का रोल हो गया। सो अभी हम लोग चलते हैं कि आप लोगों की बाइक में बेसिकली हवा का इंटेक होता कहाँ से है। सो अभी देखो, किसी भी बाइक में जो हवा का जो इंटेक होता है ना वो बेसिकली होता है यहाँ पर साइड में एक गैप एक दिया गया रहता है, एक चेम्बर एक होता है जिसके ऊपर बेसिकली फिल्टर जो है वो लगा हुआ रहता है, जहाँ से आप लोगों के बाइक के इंजन में हवा जो है वो जाती है। सिर्फ हवा नहीं जाती है, एकदम प्योर ऑक्सीजन जो है वो जाती है, और एयर इंटेक चेम्बर से वो जाती है कंबशन चेम्बर में, जहाँ पर जाके वो अपना काम जो है वो करती है, मतलब बाइक में फायर इग्नाइट करना। सो अब आप लोग ऐसा समझो कि आप लोगों की बाइक में जो हवा जाती है ना वो जाती है बेसिकली एयर फिल्टर के थ्रू, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हम लोग जब भी हम लोग बाइक हम लोग चलाते हैं यहाँ पर सिर्फ प्योर एयर नहीं होती है ना, इस एयर में पता नहीं काफी कुछ होता है। सो इस एयर में से आप लोगों की बाइक में गंदगी ना जाए इसके वजह से उस चेम्बर के डोर पे है ना लगा होता है बेसिकली एयर फिल्टर, जिसका काम ये होता है कि वो आप लोगों के बाइक में एयर को बेसिकली फिल्टर करके भेजता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गंदी अगर हवा जाएगी और हवा के साथ अगर कोई और अगर मटेरियल अगर जाएगा तो वो आप लोगों के इंजन में जाके वो मतलब वो दिक्कत वो पैदा करेगा। सो अब ये तो एयर का प्रोसीजर हो गया कि एयर बेसिकली आप लोगों के बाइक के अंदर जाती कैसे है। अभी हम लोग चलते हैं कि अगर आप लोगों के बाइक में एयर के साथ ही साथ अगर आप लोगों के बाइक में अगर कोई और अगर मटेरियल अगर जाएगा, मतलब अगर आप लोगों के बाइक में अगर एयर जो है वो अगर फिल्टर होके नहीं जाएगी तो उसके बेसिकली उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो देखो, जो सबसे पहला नुकसान होगा, अगर आप लोगों की बाइक में अगर इम्प्योर अगर हवा अगर जाएगी, अगर अच्छे क्वालिटी की अगर हवा अगर नहीं जाएगी तो वो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना वो एकदम नीचे आ जाएगा, है ना, मतलब वो कुछ ज्यादा ही जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक को चलने के लिए पेट्रोल का जलना जो है वो जरूरी होता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो आगे बढ़ती है। और पेट्रोल को जलने के लिए बेसिकली उसको हवा की उसको जरूरत होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के पेट्रोल जो है वो जलेगा नहीं। सो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी की अगर हवा भी अगर जा रही है और पेट्रोल भी जा रहा है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन में से अगर कोई कॉम्बिनेशन अगर बिगड़ जाता है ना, तब आप लोगों की बाइक के माइलेज के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी कम हो जाता है। सो ये तो पहला इफेक्ट हो गया। जो दूसरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के बाइक में बेकार क्वालिटी की हवा जाने से, वो इफेक्ट ये पड़ता है कि आप लोगों के बाइक का जो परफॉर्मेंस है ना वो गिर जाती है। अब परफॉर्मेंस अब कैसे गिरती है, देखो अब इस चीज को आप लोग अब ऐसे समझ सकते हो कि आप लोगों की बाइक में जितने ही अच्छे क्वालिटी का ऑक्सीजन जाएगा ना उतने ही अच्छे क्वालिटी का स्पार्क जो है वो आप लोगों के बाइक के इंजन में जनरेट होगा, और जितना ही अच्छा आप लोगों के बाइक के इंजन में स्पार्क जनरेट होगा उतने ही अच्छे से आप लोगों की बाइक जो है वो परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी की अगर हवा अगर नहीं जाएगी है ना, तब आप लोगों की बाइक में उतना अच्छा स्पार्क जो है वो जनरेट नहीं होगा, जिसके वजह से आप लोगों की बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी। सो अब ये तो दूसरा इफेक्ट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं तीसरे नेगेटिव इफेक्ट पे। सो अब ये जो इफेक्ट है ना इसका जो लेना देना है वो बेसिकली आप लोगों के बाइक के पूरे इंजन के साथ है। मतलब अगर आप लोगों की बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी की अगर हवा अगर नहीं जा रही है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो हेल्दी नहीं चल रही है। और अगर आप लोगों की बाइक अगर अपने फुल हेल्थ पे अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर बेसिकली कुछ परेशानी कुछ समस्या आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो बेसिकली वो डैमेज हो रहे हैं। सो अब ये तो तीन नेगेटिव इफेक्ट हो गए। सो अभी हम लोग चलते हैं कि अगर आप लोगों के बाइक का एयर फिल्टर अगर खराब हो गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक में वो अच्छे क्वालिटी की एयर नहीं भेज पा रहा है, सो इसको सोल्यूशन इसका क्या क्या हो सकता है। अगर आप लोगों के बाइक का एयर फिल्टर गंदा हो गया है ना, तो उसको साफ करवा लो। उसको साफ करवाने में कुछ भी नहीं होता है, मतलब जैसे जो
ब्लोअर होता है ना, वो अगर आप लोग अगर अपने बाइक के एयर फिल्टर को अगर बाहर निकाल के अगर उसके ऊपर ब्लोअर अगर मार दोगे है ना, तो उससे भी साफ हो जाता है। नहीं तो उसको निकाल के उसको ऐसे ऐसे करके पीट दो, जिसके वजह से उसमें जितने भी उसमें गंदगी होगी है ना, वो सब नीचे गिर जाएगी है। सो ये तो होता है उसको साफ करने का तरीका। लेकिन अगर आप लोगों के एयर फिल्टर में अगर कोई अगर छेद हो गया है ना, कोई मान लो बड़ा अगर छेद हो गया है जिसके वजह से वो आप लोगों की बाइक के इंजन के अंदर वो गंदी हवा भेज रहा है, तो उसका सोल्यूशन उसका एक ही हो सकता है। तब आप लोगों को उस वाले एयर फिल्टर को बेसिकली उसको चेंज उसको करवाना पड़ेगा, और वो जो है वो काफी सस्ता मिलता है तो उसमें मतलब ज्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आराम से वो चेंज हो जाता है। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो है ना, हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।